राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे। अपने मित्र मंगल की मेष राशि से निकलकर वो शत्रु राशि वृषभ में संचरण करना शुरू करेंगे। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 के बीच उनका संचरण वृषभ राशि में ही रहेगा। भाग्य, लक फैक्टर, ऑप्टिमिज्म, विवेक, विजडम, राइटियस पाथ, अच्छी गाइडेंस, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर, एक्सपेंशन, वृद्धि, इन सब के कारक हैं बृहस्पति, इसलिए वो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति का दूसरे शुभ ग्रह शुक्र की राशि में गोचर करना भौतिक चीजें, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं उनको काफी गहराई से प्रभावित करेगा। वृषभ राशि प्लेजर की राशि होती है, खुशी की, आनंद की, हर तरह का प्लेजर वृषभ राशि से जुड़ा हुआ होता है। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है तो अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ, धन की बचत, ये सब भी वृषभ राशि से जुड़ा हुआ है। तो बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर सीधा संकेत देता है कि विजडम, इंटेलिजेंस, आपका ज्ञान, इन सब का इस्तेमाल अब धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना प्राथमिकता बनेगी। वृषभ राशि में संचरण के दौरान बृहस्पति का गोचर कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों में रहेगा। हालांकि शुक्र के वो शत्रु हैं, लेकिन जो ये 3 नक्षत्र हैं इनके स्वामी बृहस्पति के मित्र है। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है और रोहिणी चंद्रमा का, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों के ही परम मित्र हैं बृहस्पति। तो शत्रु राशि में रहते हुए भी बृहस्पति का संचरण मित्र घरों के नक्षत्रों में रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वृषभ राशि में संचरण करते हुए बृहस्पति अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि को भी प्रभावित करेंगे। बृहस्पति के गोचर में 5वीं और 7वीं दृष्टियां विशेष शुभ मानी जाती हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म है उनका आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। ये दृष्टि क्रिएटिविटी लाती है, उस भाव में ग्रोथ लाती है, एक्सपेंशन को लाती है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में पितरों का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। ये दृष्टि उस भाव में अच्छे भाग्य को पहुंचाती है। देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का मीन वालों पर, पाइसेस पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा, इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी, लगन की राशि से भी। यदि दोनों से गोचर फल शुभ मिलता है तो आपके लिए यह समय बेहतरीन ग्रोथ वाला रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो गोचर फल भी आपके लिए मिश्रित है, आपको शुभ भी और अशुभ भी दोनों तरह के फल मिलेंगे। यदि दोनों से ही गोचर फल अशुभ है, चंद्र राशि से भी और लगन से भी, तो आपको काफी सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। मीन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं तथा वृषभ राशि में उनका ये गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से वो आपके सप्तम भाव, नवम भाव और 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। मतलब बृहस्पति अब पहले और 10वें भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको तीसरे भाव का फल देने वाले हैं। मीन वालों के लिए बृहस्पति मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेनेट है। आपके पहले भाव और 10वें भाव के स्वामी आपके व्यक्तित्व, कैरियर, पद प्रतिष्ठा, आपकी ओवरऑल हेल्थ, प्रसिद्धि, इन सब के स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव को अगर हम समझें तो ये आपके साहस, पराक्रम और मेहनत करने की अक्षमता को दिखाता है। आपकी भागदौड़ कितनी होगी इसके बारे में बताता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, योजना क्षमता, नेटवर्किंग, इन सब को भी तीसरे भाव से देखा जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी तीसरे भाव से देखी जाती है। पहले भाव के स्वामी होकर बृहस्पति जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में भागदौड़ को वो बढ़ाएंगे। बुद्धिमत्ता के साथ आपको पुरुषार्थ करना होगा, तभी आपको गोचर का पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। वृषभ राशि धन की बचत, प्लेजर, इनको दिखाती है, लेकिन वृषभ राशि का जो सिंबल है वो बैल होता है, तो वृषभ राशि का संबंध मेहनत से भी है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने होंगे। देखिए, प्रथम चरण की 7.5 इस समय आपको चल रही है। शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही में आपके पहले भाव में इस समय राहु गोचर कर रहे हैं। तो गोचर में ये जो स्थितियां हैं ये बहुत अनुकूल नहीं है। आपको अपने एफर्ट्स की, अपने प्रयासों की दिशा व योजनाओं को अच्छी तरह से जांच परख कर चलना है। इस समय में आप आने वाले अपने 5-10 वर्षों की अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। यात्राएं भी आपकी बढ़ने वाली हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो संवाद शैली है वो प्रभावशाली बनेगी। छोटे भाई बहनों के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। वैसे छोटे भाई बहनों का जो भाग्य है वो बढ़ेगा। आपकी जो नेटवर्किंग स्किल्स हैं, लोगों व समाज से जुड़ने की कला, ये बहुत अच्छी हो जाएगी इस पीरियड में। वाणी, कम्युनिकेशन से जुड़ा यदि आपका व्यवसाय है, आप पब्लिक स्पीकर हैं, मीडिया में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, या आपके व्यवसाय का संबंध टूर एंड ट्रेवल से है, स्पोर्ट्स से है, ऑथरशिप से है, पब्लिकेशन से है, तो आपके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं।
लेकिन ये सब लाभ आपको तभी होंगे जब आपकी कुंडली में भी अच्छे योग होंगे और आपकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी। क्योंकि गोचर फल की हम बात कर रहे हैं, गोचर वही डिलीवर कर पाता है जो आपकी महादशा अंतरदशा प्रोमिस कर रही होती है। यदि आपकी महादशा अंतरदशा इस समय खराब चल रही है तो अपनी संगति पर, किन से आप मिलते हैं, कौन सा आपका सोशल सर्कल है, उस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। गलत मार्गदर्शन की वजह से आपको फिजूल की मेहनत करनी पड़ सकती है। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव के स्वामी होकर भी तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव आपके कैरियर, पद प्रतिष्ठा, नौकरी की स्थिति, स्टेटस, अथॉरिटी को दिखाता है। लेकिन ये अपने से छठी स्थिति बनती है और छठी स्थिति चुनौतियों के बढ़ने को दिखाती है। तीसरा भाव 10वें भाव से छठा भाव होता है, तो कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना तो आपको करना पड़ेगा। अपने भाई बहनों के साथ मिलकर यदि व्यवसाय करते हैं तो उनसे आपके मतभेद हो सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आपकी जुझारू क्षमता जरूर बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर राइवलरी का सामना आप हिम्मत से करेंगे, लेकिन वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है, तो दूरदृष्टि के साथ मेहनत की दिशा को सही रखने की जरूरत है। बृहस्पति का गोचर फल तभी आपको शुभ परिणाम देगा। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं और 9वीं जो शुभ दृष्टियां होती हैं उनका शुभ लाभ आपको जरूर मिलेगा। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव से विवाह को, वैवाहिक जीवन को, जीवन साथी को देखा जाता है, साथ ही में व्यापार, बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी देखा जाता है। इस समय आपके 7वें भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, तो काफी मीन वालों को वैवाहिक जीवन में इस समय परेशानी चल रही है। व्यावसायिक साझेदारियां, बिजनेस पार्टनरशिप्स में मतभेद हो रहे हैं, तो केतु की इस नेगेटिविटी पर बृहस्पति की दृष्टि आने से नियंत्रण लगेगा। खास करके रिश्तों के मामले में आपकी जो पूर्वाभास की शक्ति है वो अच्छी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में भी सुधार दिखाई देगा और शादी विवाह होने का योग भी बनेगा। बिजनेस में भी सुधार होगा, साथ ही में आपके जीवन साथी के कैरियर में भी उनको फायदा दिखाई देगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर रहेगी। 11वां भाव आपके इनकम लाभ को दिखाता है, आय के साधन के बारे में बताता है। इच्छा पूर्ति होना 11वें भाव से देखा जाता है। प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जहां से आप लाभ कमाते हैं उसको भी 11वें भाव से देखा जाता है। तो आपकी मेहनत से लाभ आपका बढ़ेगा, इनकम आपकी बढ़ेगी। आपकी मुलाकात समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों से हो सकती है जिससे लाभ बढ़ेगा, लेकिन लाभ बढ़ने के साथ साथ आपकी इच्छाएं भी और बढ़ने वाली हैं। नई नौकरी पाने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बड़े भाई बहन के साथ रिश्तों में भी सुधार दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर रहेगी। 9वें भाव से भाग्य पक्ष को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को, धर्म को, उच्च शिक्षा को, गाइडेंस मार्गदर्शन को देखा जाता है। साथ ही में आपके 12वें भाव में शनिदेव इस समय गोचर कर रहे हैं, उनकी भी 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर रहेगी। तो इस पीरियड में आपका जो 9वां भाव है ये इस गृहगृह गोचरीय प्रभाव से, डबल ट्रांजिट इफेक्ट से विशेष तौर पर एक्टिव होगा। तो अच्छे कम्युनिकेशन से आपका भाग्य बढ़ेगा। भाग्य के साथ में आपकी धार्मिक मान्यताओं में भी बड़ा बदलाव इस समय में आ सकता है। अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, मैच्योरिटी लेवल भी आपका बढ़ेगा। कैरियर को लेकर कुछ स्पेशल कोर्स या कुछ विशेष एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं इस पीरियड में, जिससे आपका प्रोफाइल अपग्रेड हो सकता है। हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग वगैरह के लिए आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। पिता के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन इस समय में हो सकता है। भाग्य से लाभ आपका बढ़ेगा। आपकी धार्मिक सोच में, थॉट प्रोसेस में, राइटियस पाथ, सही रास्ते को लेकर इस समय में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, मीन वालों के लिए मेहनत सही दिशा में करना और इससे आपके लाभ को बढ़ना, भाग्य का साथ बढ़ना, ये गोचर फल दिखाता है। आलस्य से आपको बचकर रहना है, प्रोक्रास्टिनेशन ना करें। उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नम है, इसका आपको हर रोज 15 मिनट जप करना चाहिए। केसर का तिलक आपको लगाना चाहिए। साथ ही शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान भी आपको मंदिर में करना चाहिए। राम राम।